ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का नवरात्र के पावन पर्व पर माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, मन अपने चंचल स्वभाव के कारण, अस्थिर रहने के कारण जहाँ जहाँ पर भी विचरण करे, जहाँ जहाँ पर भी जावे, साधक को चाहिए उसे वहाँ वहाँ से हटाकर परमात्मा की ओर उन्मुख करे, यानी अपने वश में करे। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय अत्यंत ज्ञानप्रद है, अतः आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा की जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 27वां श्लोक। सुनते हैं कि प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम्। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण भी शांत हो गया है, जिसका मन भी पूर्ण रूप से शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्मस्वरूप योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इस श्लोक की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे। इस श्लोक में जो शब्द आया है अकल्मषम, इसका अभिप्राय है कि साधक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने मन को अकल्मष होने दे, मन को पाप रहित होने दे, मन में तमोगुण बिल्कुल भी न रहने पावे। और कहते हैं कि शांत रजसम, रजोगुण को भी शांत हो जाने दे, रजोगुण भी बिल्कुल न रहने पावे। और कहते हैं कि प्रशांत मनसम, मन को भी पूर्ण रूप से शांत हो जाने दे। प्रशांत मनसम से अभिप्राय है कि उसमें सतोगुण की भी विक्षिप्त वृत्ति शेष न रहे। प्रशांत मन से अभिप्राय है दया और माया का अभाव, क्योंकि यदि दया और माया होगी तो उसे विषय चाहिए, जबकि शांत से अभिप्राय है, शांत का यहाँ पर अर्थ है पूर्ण रूप से निर्विषय, यानी इस प्रकार का जो योगी होता है उसके पास यह ब्रह्मभूत उत्तम सुख स्वयं ही आ जाता है। इसे तो केवल खाली स्थान चाहिए, जहाँ रिक्तता हुई इसका वहीं प्राकट्य हो गया। इसका मतलब यह हुआ इसका कभी अभाव नहीं है,
बस जैसे ही मन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति से रहित हुआ, यानी पर्दा हटा, वैसे ही ब्रह्मभूत उत्तम सुख का प्राकट्य हो गया। और विशेष रूप से यहाँ पर निष्कर्ष वाली बात यह है कि ब्रह्मभूत जो सुख है यह अपने आप ही प्रकट होता है। जैसे ही तीनों गुणों की वृत्तियां समाप्त हुई, वैसे ही यह इसकी अभिव्यंजना हो जाती है, वैसे ही यह अभिव्यक्त हो जाता है, वैसे ही इस ब्रह्मभूत उत्तम सुख का प्राकट्य हो जाता है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब स्वाभाविक रूप से आपको समय पर उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।